हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक को छोड़कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी भाग को छोड़कर। पूर्वी भाग में अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म तकनीक नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोमेटलर्जी। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शौकत उस्मानी। शौकत उस्मानी का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से था, वे काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाद स्वीट टैंक सत्याग्रह। महाद स्वीट टैंक सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाद नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चबदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनरल हडसन। अगला प्रश्न है, बम्बई दहेज में किसे मिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। बम्बई ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इसी विवाह में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं आदेशों को काल क्रमानुसार रखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सबसे पहले युद्ध बंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध, ये दास प्रथा का अंत था। ये 1562 ईस्वी में हुआ। उसके बाद तीर्थ कर माफ़ किया जाना, ये 1563 में हुआ। उसके बाद पहली बार जजिया की समाप्ति, ये 1564 में हुआ। और सबसे अंत में चित्तौड़ का फतहनामा जारी करना, ये 1568 में हुआ। अगला प्रश्न है, चुंबकीय कुतुब नुमा का सर्वप्रथम संदर्भ निम्नलिखित में से किस फारसी कृति में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवामी उल हिकायत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा राज्य के अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुसोलिनी ने।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के केकुलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चोल राजवंश। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल बी, दिल्ली टोपरा स्तंभ। दिल्ली टोपरा लेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। फिरोज तुगलक ने इसे टोपरा से दिल्ली के फिरोजाबाद महल में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब गठित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1952 में। अगला प्रश्न है, एडमंड कार्टराइट ने डैश का आविष्कार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पावर लूम। एडमंड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के समय पावर लूम मशीन का आविष्कार करके कपड़ों की बुनाई के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रफीक मुगल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शिलालेख के तहत अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3, बाढ़ तथा मेघा तिथि। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विदेशी संबंध विभाग। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर औरंगजेब के नश्वर शरीर का दफन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खुलदाबाग। औरंगजेब को औरंगाबाद के खुलदाबाग में एक कब्र में दफनाया गया। अगला प्रश्न है, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से इन संधियों का सही कालानुक्रम प्राप्त कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सबसे पहले बेसिन की संधि। ये 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई। उसके बाद देवगांव की संधि, ये 17 दिसंबर 1803 को भोसले ने कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेजों को दे दिए। उसके बाद अर्जुन गांव की संधि, ये 30 दिसंबर 1803 को हुई। इसके तहत सिंधिया ने गंगा और यमुना के मध्य के क्षेत्र कंपनी को दे दिए तथा जयपुर, जोधपुर तथा गोहद की राजपूत रियासतों पर अपना प्रभुत्व छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 लेखकों की सूची को सूची 2 में दी गई 8057 पर लिखी गई पुस्तकों से मिलान करें।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वी सावरकर की बुक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एस सेन की पुस्तक 1857 है। एरिक स्टोक्स की पुस्तक द पेजेंट एंड द राज है। चौधरी की पुस्तक सिविल रिवेलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वामपंथी आंदोलन से संबद्ध नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी प्रतिभा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर प्रमुख कलाकार तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता थे। वह भारत में इस संस्थान के पहले प्रवर्तक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रवादी चेतना में भारत माता अथवा मदर इंडिया का प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया। अगला प्रश्न है, वेबिल योजना का ठोस परिणाम था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी हडसन का ब्रिटिश होगा, बार्थोलोमियो डियाज का पुर्तगाली होगा, हर्नेंडो कोर्टेज का स्पेनिश होगा और जेकस कार्टियर का फ्रांसीसी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण 1933। ये सही सुमेलित नहीं है। जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण 1935 में हुआ था। हिटलर द्वारा राइनलैंड का सैन्यीकरण 1936 में किया गया। जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण 1938 में किया गया और पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता 1934 में हुआ। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडमंड स्पेंसर का फेयरी क्वीन होगा, थॉमस मूर का यूटोपिया होगा, सर्वेंटीज का डॉन क्विजेट होगा और विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संगठन ने नेपाल में राजशाही को पलटाने का पहला प्रयास किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल प्रजा परिषद। अगला प्रश्न है, डैश ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ए और बी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहरी। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, अशोक के मुख्य स्तंभ लेख उत्तर भारत में प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, 6 स्तंभ लेख है जो 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए हैं। तीसरा है, स्तंभों की यष्टि और ऊर्ध्वभाग 2 अलग अलग पत्थरों से निर्मित है। चौथा है, ऊर्ध्वभाग की समस्त आकृतियां पशुओं की हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
ए, सी और डी सही है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पांड्य का। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज की शासिका पांड्या नामक स्त्री थी। मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, रूपक सिक्के प्रचलन में थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्तों के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से दायां भाग का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीमूतवाहन। अगला प्रश्न है, नाडु क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक प्रशासकीय विभाग। चोलकालीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन का पूर्ण विकास हुआ था, जिसमें नाडु एक प्रशासनिक इकाई थी तथा नाडु जिले के समान था। नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ ग्रामों का समूह। अगला प्रश्न है, एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंपीरियल आइडियोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिवाना। अगला प्रश्न है, कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉरेंस से। अगला प्रश्न है, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेजर हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पी.सी. जोशी। पी.सी. जोशी की पुस्तक का नाम रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विचारण के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेंचू आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे प्रकाशित हुई थी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक अन ऑटोबायोग्राफी है। आर पाम दत्त की पुस्तक इंडिया टुडे है और आर सी दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी ने कहा था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर मोहम्मद सादुल्ला रपट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।